रात के 12 बजे थे। फुरकान सुनसान रास्ते से जा रहा था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। फुरकान बहुत डर रहा था। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। फुरकान को सही से रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए फुरकान ने अपने मोबाइल की टॉर्च का इस्तेमाल किया। शायद आज उसकी किस्मत भी उसके साथ नहीं थी। आधे रास्ते में ही उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। फुरकान के घर से पहले 2 मील की दूरी पर एक डरावना रास्ता पड़ता था, जिसे लोग हवेली के रास्ते के नाम से भी जानते थे। बड़े बुजुर्ग तो यहाँ तक कहते थे कि उस हवेली के रास्ते से रात को 12 बजे के बाद जो कोई भी गया है वो आज तक वापस लौटकर नहीं आया। फुरकान घबराते हुए आगे बढ़ने लगा। वह अंदर ही अंदर डर रहा था, क्योंकि उसने बड़े बुजुर्ग से कई बार ये डरावने रास्ते के बारे में सुना था। उस वक्त उसको वो सारी बातें याद आ गई। थोड़ी देर चलने के बाद उसको कुत्तों के रोने की आवाज सुनाई दी। फुरकान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह डरते हुए आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद फुरकान अचानक रुक गया। उसकी धड़कनें तेज हो गई और वह बचाओ बचाओ पुकारने लगा। 1-2 बार बचाओ बचाओ बोलने के बाद उसकी आवाज भी रुक गई। उसके बाद क्या हुआ होगा उसके साथ, यह किसी को नहीं पता। फुरकान पता नहीं अचानक कहां गायब हो गया। इतनी रात अपने बेटे को घर न आए देखकर फुरकान की मम्मी ने फुरकान को कॉल किया, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आया। उनकी मम्मी की चिंता और बढ़ने लगी। उसकी मम्मी ने उसके सभी दोस्तों को कॉल किया, लेकिन किसी भी दोस्त से उसका पता नहीं चला। अंत में उन्होंने उसके एक आखिरी दोस्त को कॉल किया, जो पास के गांव में रहता था। उसका नाम था विजय। विजय ने कॉल पर फुरकान की मम्मी को बताया कि आंटी, मैं और फुरकान पबजी खेल रहे थे। फिर खेलते खेलते कब 11 बज गए, हमें पता ही नहीं चला। फिर मैंने फुरकान को कहा भी कि आज की रात वह मेरे घर पे रुक जाए, लेकिन उसने जिद किया। मुझे कहा कि मुझे घर जाके कॉलेज के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट तैयार करना है। फिर वो यहां से 11 बजे निकल गया। फुरकान की मम्मी बोली, बेटा तुझे उसको रोक लेना चाहिए था, अभी तक वह घर वापस लौटकर नहीं आया। तुम्हें पता है, बीच में हवेली का वो डरवाना रास्ता आता है जो कि बहुत ही खौफनाक है। यहां तक कि कुछ बुजुर्ग यह भी कहते हैं कि उस रास्ते से जो 12 बजे के बाद गया वह आज तक वापस नहीं लौटा। पता नहीं रात को 12 बजे के बाद उस रास्ते के आसपास क्या होता होगा। फिर फुरकान की मम्मी ने कॉल रख दिया और बहुत रोने लगी। अगली सुबह यह खबर सारे गांव में फैल गई। सारा रतनपुर गांव यह घटना से भयभीत हो उठा। गांव के ज्यादातर लोगों की जमीन हवेली के रास्ते पर स्थित थी। कुछ लोगों का तो यह कहना था कि रात के 8 बजते ही उस रास्ते से डरावनी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। रतनपुर गांव के लोग ज्यादा से ज्यादा शाम के 6 बजे तक खेत में काम करते, उसके बाद वहां से घर आ जाते। कुछ लोग तो जल्दी जल्दी काम खत्म करके 4 या 5 बजे ही घर आ जाते थे। एक बार एक युवक आधी रात को दूसरे गांव से यहां रतनपुर आ रहा था। उस युवक का नाम था सुखदेव। सुखदेव को हवेली के डरावने रास्ते के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था और वह भूत प्रेत इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखता था। रतनपुर में उसका एक दोस्त रहता था, जिसके साथ उसने अपना बचपन बिताया था। फिर उच्च अभ्यास के लिए वह दूसरे राज्य में चला गया। इतने लंबे अरसे के बाद वह आज अपने दोस्त से मिलने रतनपुर आना चाहता था। ट्रेन देर से मिलने की वजह से उसको देरी हो गई थी। अपने दोस्त से लंबे अरसे के बाद मिलने के उत्साह में
वह गाना गाते हुए आगे बढ़ने लगा। कुछ वक्त चलने के बाद वह हवेली के डरावने रास्ते के करीब जा पहुंचा। उसने हवेली से डरावनी आवाजें सुनी। वह थोड़ा सा घबरा गया और अब वह तेजी से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर के बाद उसको उस रास्ते के आसपास से भी डरावनी आवाजें सुनाई दी। कुछ देर चलने के बाद वह अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर पसीने छूट गए और उसने जोर से कहा, मर गया आज तो मैं, ऐसा कहते हुए थर थर कांपने लगा। दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरी डरावनी कहानी का चैप्टर 1? डरावने रास्ते में आखिर ऐसा क्या है जिससे लोग इतने डरते हैं, और क्या रहस्य है उस रास्ते का? डरवाने रास्ते से लोग कहां गायब हो जाते हैं? उनका क्या होता होगा? जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।